हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ेकर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे फैमिली सोलेनेसी को, डेटुरा फैमिली को हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि जो फैमिली सोलेनेसी है उसमें हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा था उसका कि कैसा सिस्टमेटिक पोजीशन है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, डाइकोटिलेडन्स क्लास से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, उसके हैबिटाट को कि उसका हैबिटाट कैसा है, कैसा उसका आवास है। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया कि रूट, स्टेम, लीव्स, इनकी पोजीशन क्या है और ये कैसे होते हैं। इन सबको हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की, बात करेंगे कि जो अरेंजमेंट है फ्लोर्स का वो कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फैमिली सोलेनेसी में हम बात करेंगे किसकी, फ्लोरल कैरेक्टर की। तो फैमिली सोलेनेसी में सबसे पहले सोलेनेसी जो फैमिली है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज किसकी, फ्लोरल कैरेक्टर की फ्लोर्स का जो अरेंजमेंट है वो इसमें कैसा है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की कि इसमें किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है फैमिली सोलेनेसी में। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब यही है कि फ्लोर का जो अरेंजमेंट है वो इस फैमिली में कैसा है। तो इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं बात करता हूं फैमिली सोलेनेसी में, तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पाया जाता है साइमोज टाइप का, मोस्टली साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है किसमें, फैमिली सोलेनेसी में। आपको ध्यान में रखना है कि साइमोज टाइप का क्या पाया जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। और जो फ्लोर्स होंगे, द फ्लोर्स आर अरेंज्ड, द फ्लोवर्स आर अरेंज्ड, इसमें जो फ्लोर्स होंगे वो अरेंज होंगे कहां पे, इन एक्सिलरी कंडीशन में। अरेंज आइदर इन एक्सिलरी पोजीशन, कहां पे रहेंगे, एक्सिलरी रहेंगे फ्लोर्स का जो अरेंजमेंट होगा। अब इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है, साइमोज टाइप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो फ्लोर्स है वो अरेंज रहते हैं इन एक्सिलरी पोजीशन में। तो अगर साइमोज टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो फ्लोर्स की कोई मेन ब्रांच है और उस मेन ब्रांच की जो ग्रोथ है, मेन ब्रांच की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इसमें स्टॉप हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि इन्फ्लोरेसेंस साइमोज है, तो साइमोज का मतलब क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है मान लो फ्लोर की, तो उसमें क्या हो जाएगी, मेन ब्रांच की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मेन ब्रांच की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इसमें स्टॉप हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि जो टिप होता है इसका, जो मेन ब्रांच है उसका जो टिप होगा उसमें क्या आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लोवर आ जाएगा। और उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, वो टर्मिनेट कर देगा। भाई इसकी जो टिप होगी वहां पे क्या आ जाएगा, एक फ्लोर आ जाएगा। वो फ्लोर क्या करेगा, इसकी जो ग्रोथ है, मेन ब्रांच की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देगा, वो टर्मिनेट कर देगा। मेन ब्रांच की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइमोज टाइप क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। उसके बाद जो भी नया फ्लोर आएगा, इसके बाद जो भी नया फ्लोर आता है वो कौन सा अरेंजमेंट शो करेगा, बेसिपिटल अरेंजमेंट क्या करेगा, शो करेगा। इसके बाद जो भी नया फ्लावर आएगा वो बेसिपिटल अरेंजमेंट को क्या करेगा, शो करेगा। ये ध्यान में रखना आपको। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोज टाइप का है। साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि जो मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और वो क्यों हो जाएगी स्टॉप, क्योंकि फ्लोवर जो है वो इसके क्या आ जाएगा, टिप पे आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे टिप पे आएगा तो ये मेन ब्रांच की ग्रोथ को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और उसके बाद जो भी नए फ्लोर्स आएंगे वो क्या करेंगे, बेसिपिटल अरेंजमेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। कौन, न्यू फ्लोर्स जो भी आएंगे, न्यू फ्लोर्स क्या करेंगे, बेसिपिटल अरेंजमेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो फ्लोर्स अरेंजमेंट है फैमिली सोलेनेसी में, वो कैसा होता है, मोस्टली साइमोज टाइप का होता है। और द फ्लोर्स आर अरेंज्ड आइदर इन एक्सिलरी पोजीशन में, क्या करते हैं, वो अरेंज रहते हैं। अब साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि जो मेन ब्रांच है फ्लोर की, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगी। और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां टिप पे क्या आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा। और जैसे ही टिप पे फ्लोर आएगा तो वो उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और जब जैसे ही नए फ्लोर्स वापस आएंगे वो कौन सा अरेंजमेंट शो करेंगे, बेसिपिटल अरेंजमेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है किसके अंदर, फैमिली सोलेनेसी, डेटुरा फैमिली के अंदर हमें कैसा मिलता है, साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद मैं बात करता हूं फ्लोवर्स की। तो इसके फ्लोर्स में चारों वूल्स क्या है,
प्रेजेंट है। चारों वूल्स का मतलब क्या है कि कैलिक्स भी प्रेजेंट है, कोरोला भी प्रेजेंट है, एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है और गायनोसियम भी प्रेजेंट है। तो मतलब कंप्लीट फ्लोर तो है ही है, चारों चीजें प्रेजेंट है, चारों वूल्स प्रेजेंट है। तो कंप्लीट फ्लोर में बोल सकता हूं कि यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम चारों क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनमें से चार में से दो क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और दो क्या होते हैं, एसेंसरी वॉल्स होते हैं। एसेंशियल जो वॉल्स होती है, जो एसेंशियल वॉल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ये आपको पता है। एसेंशियल वॉल कौन सी होगी, एंड्रोशियम, कौन कौन होगा, एंड्रोशियम होगा और गायनोशियम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए हमें जरूरी है, कौन, एंड्रोशियम व गायनोशियम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल वॉल्स। हाँ, जो दो एसेसरी जो वॉल्स है, एसेसरी जो वॉल्स होगी वो रिक्वायर्ड नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, कौन कौन सी होगी, वो कैलिक्स और कोरोला। ये ध्यान में रखना है भाई। अगर मैं फ्लोर्स की बात कर रहा हूं इसके फैमिली सोलेनेसी के, तो मैं बोल रहा हूं 4 वूल्स, चारों वूल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है, गायनोसियम है, तो मतलब कंप्लीट फ्लोर तो है। इसके बाद इसमें क्या होता है, दो एसेंशियल वॉल्स होती है हर फैमिली में, ध्यान रखना हर फ्लोर्स कैरेक्टर्स में कि दो एसेंशियल वॉल्स है, एंड्रोशियम और गायनोशियम। इनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल वॉल्स बोलते हैं, और ये रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। कैसे है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये रिक्वायर है। और दो एसेसरी वॉल्स है, कैलिक्स और कोरोला, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अगर मैं फ्लोर्स के कैरेक्टर्स की बात करता हूं, तो फ्लोर्स जो है फैमिली सोलेनेसी में, फ्लोर क्या होंगे, ब्रैकेटेड भी रहेंगे, इम्ब्रैकेटेड भी रहेंगे। ब्रैकेटेड भी रहेंगे मींस ब्रैक क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ब्रैकेटेड कंडीशन में रहेंगे। ई ब्रैकेटेड रहेंगे मींस ब्रैक क्या होगा, एब्सेंट होगा। भाई दोनों कंडीशन मिलेगी यहाँ पे। फ्लोर्स की ब्रैक भी प्रेजेंट हो सकता है तो ब्रैकेटेड होगा, और ई ब्रैकेटेड मतलब क्या है यहाँ पे कि ब्रैक एब्सेंट भी हो सकता है, तो ई ब्रैकेटेड भी होता है। पेडिसिलेट भी होता है मींस पेडिसिल यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो पेडिसिलेट कंडीशन भी हमें मिलेंगे। इसके फ्लोर में क्या होगा, पेडिसिल प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये क्या होगा, कंप्लीट फ्लोर होगा। मैंने आपको बताया कंप्लीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम चारों वूल्स क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, कंप्लीट फ्लोर है। कौन, फैमिली सोलेनेसी वाला क्या है, कंप्लीट फ्लोर है। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन हमें यहाँ पे मिलेगी, क्या मिलेगा, हर्मेफ्रोडाइट। ये भी मैंने बताया था आपको कि हर्मेफ्रोडाइट जो कंडीशन मिलेगी, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही फ्लोर में प्रेजेंट है। मेल व फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वो एक ही फ्लोर में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट। और मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कौन है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, तो दोनों एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है। तो वो कौन सी कंडीशन है, हर्मेफ्रोडाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट, क्योंकि दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हर्मेफ्रोडाइट बोल रहे हैं, क्योंकि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में हमें यहाँ पे मिलता है कौन, फ्लोर। एक्टिनोमॉर्फिक भी रहेगा, और क्या रहेगा, एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा। और एक्टिनोमॉर्फिक अगर स्टूडेंट रहेगा तो कैसी सिमेट्री मिलेगी हमें, रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी हमें यहाँ पे, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर है कौन, फैमिली सोलेनेसी वाला, तो हमें कौन सी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। और फ्लोर यहाँ पे क्या है, पेंटामेरस, क्या है, पेंटामेरस। और पेंटामेरस मैंने लिख दिया तो आपको पता चल गया कि डाइकोटिलिडन से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। किसे बिलोंग करता है, डाइकोटिलिडन से, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा पेंटामेरस कंडीशन में रहेगा फ्लोर। और क्या होगा, हाइपोगाइनस, और क्या रहेगा यहाँ पे, हाइपोगाइनस कंडीशन रहेगी। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपको पता है, हाइपोगाइनस कंडीशन रहेगी तो ओवरी क्या है, सुपीरियर। ओवरी क्या होगी यहाँ पे, सुपीरियर होगी। और ओवरी सुपीरियर आपको पता है, ओवरी इंफीरियर कब होती है और सुपीरियर कब होती है, तो हाइपोगाइनस कंडीशन में रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ओवरी सुपीरियर है। तो ध्यान में रखना आपको, जो फैमिली सोलेनेसी है उसका अगर फ्लोर कैरेक्टर्स की बात करते हो, इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जाएगा, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। और जो फ्लोर्स है वो अरेंज होते हैं कौन सी पोजीशन में, एक्सिलरी पोजीशन में। इसके बाद में अगर मैं फ्लोर्स की बात करता हूं इसमें, तो ब्रैक प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट मींस क्या है, ब्रैकेटेड है मींस ब्रैक प्रेजेंट है, इब्रैकेटेड है, ब्रैक वहां पे क्या है, एब्सेंट है। दोनों कंडीशन हमें मिलती है इनके फ्लोर्स में। पेडिसिलेट है, पेडिकल्स क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये पेडिसिलेट कंडीशन में है। और फ्लोर क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंप्लीट है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। फ्लोर क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि जो फ्लोर की चारों वूल्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, चारों वूल्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट फ्लोर बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हर्मेफोराडाइट कंडीशन है, मींस मेल व सेक्स और मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है, मींस एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, हर्मेफोराडाइट भी है। और इसका जो सोलेनेसी फैमिली है उसका जो फ्लोर है वो एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है, मींस यहाँ पे जो सिमेट्री मिलेगी हमें कैसी मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। और जो फ्लोर है वो पेंटामेरस होगा। पेंटामेरस आपको पता है कि डाइकोटिलेडन्स है। और हाइपोगाइनस मींस ओवेरी यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है। तो फ्लोर्स ब्रैक्टेड भी हो सकते हैं, इब्रेक्टेड भी हो सकते हैं, पेडिसिलेट भी हो सकते हैं और कंप्लीट फ्लोर भी हो सकते हैं। हर्मेफोराडाइट भी है, एक्टिनोमॉर्फिक भी है और पेंटामेरस भी है और हाइपोगाइनस भी है। आपको ये इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखनी है इसके फ्लोर्स में। तो इसमें साइमोस टाइप का क्या मिलेगा, इन्फ्लोरोसेंस मिलेगा, किसमें, हमें फैमिली सोलेनेसी में। ये ध्यान में रखना आपको। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कैलिक्स पे आता हूं कि कैलिक्स जो है वो क्या करता है, जो कैलिक्स है इसका, कैलिक्स है वो कंसिस्ट ऑफ 5 सिपल्स इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसमें कैलिक्स में 5 सिपल्स प्रेजेंट होंगे फैमिली सोलेनेसी में, ध्यान में रखना, कंसिस्ट ऑफ 5 सिपल्स। और यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी वो गेमोसिपलस रहेगी। गेमोसिपलस मतलब क्या है, सेपल्स यहाँ पे क्या होंगे, फ्यूज होंगे, गेमोसिपलस कंडीशन रहेगी, गेमोसिपलस कंडीशन रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिपल्स क्या है, फ्यूज है, फ्यूज कंडीशन में मिलेंगे तो गेमोसेपलस कंडीशन रहेगी। कैलिक्स 5 सेपल है और वो भी कौन सी कंडीशन में, गेमोसेपलस कंडीशन में है। और यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुलर भी हो सकता है, गेमोसेपलस ट्यूबुलर कंडीशन में भी हो सकता है ये। और इसमें जो वेलवेट क्या मिलेगा, वेलवेट और एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा हमें यहाँ पे, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा हमें कहाँ, फैमिली सोलेनेसी में। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कैलिक्स है वो क्या रखता है, 5 सेपल्स रखता है। 5 अगर सेपल्स रखेगा और वो सेपल्स क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। फ्यूज रहेंगे मींस गेमोसेपलस कंडीशन रहेगी, गेमोसेपलस रहेंगे मींस वो फ्यूज रहेंगे और ट्यूबुलर रहेंगे। और इसमें जो एस्टिवेशन मिलता है वो मिलता है हमें वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, कैसा एस्टिवेशन मिलता है, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। किसमें, फैमिली सोलेनेसी के कैलिक्स में कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स, गेमोसेपलस कंडीशन है, ट्यूबुलर है, वेलवेट है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। उसके बाद मैं बात करता हूं कोरोला की, इसमें जो कोरोला होगा वो कैसा होता है, जो फैमिली सोलेनेसी की कंडीशन है उसमें कोरोला आपको कैसे मिलेगा। तो जो कोरोला है यहाँ 5 पेटल्स होंगे। जो कोरोला है, कोरोला यहाँ जो होगा कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स और 5 पेटल्स जो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे वो भी फ्यूज रहेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गेमोपेटलस, क्या लिख सकते हैं हम इसको, गेमोपेटलस कंडीशन रहेगी, गेमोपेटलस कंडीशन रहेगी, गेमोपेटलस कंडीशन रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, पेटल्स यहाँ पे क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज कंडीशन में मिलेंगे यहाँ पे पेटल्स, मींस गेमोपेटलस कंडीशन रहेगी जो कोरोला है उसमें। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये समटाइम्स क्या हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है लेंथ में, समटाइम्स ये क्या हो सकता है, समटाइम्स अनइक्वल, ये अनइक्वल हो सकता है कहां पे, लेंथ में क्या हो सकता है, ये अनइक्वल हो सकता है, समटाइम्स अनइक्वल इन लेंथ में। और यहाँ पे जो एस्टिवेशन है वो आपको मैंने बताया कि वेलवेट, और यहाँ पे भी कौन सा एस्टिवेशन मिलेगा, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें यहाँ पे भी शो होगा। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें यहाँ कोरोला वाली जगह भी क्या होगा, शो होगा। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि जो कोरोला है फैमिली सोलेनेसी में वहां पे 5 पेटल्स होंगे, 5 पेटल होंगे, वो भी फ्यूज रहेंगे, मींस गेमोपेटलस बोल सकते हैं हम इसको क्योंकि ये फ्यूज रहेंगे। इसके बाद समटाइम्स ये क्या हो सकते हैं कि अनइक्वल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं ये लेंथ में। और यहाँ पे जो एस्टिवेशन मिलेगा वो वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा। कोरोला में कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, गेमोपेटलस कंडीशन है, समटाइम्स अनइक्वल इन लेंथ है और वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा किसमें, कोरोला में। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो एंड्रोसियम और गायनेसियम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।